वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और अब हम बात करेंगे सेंसिटिव स्किन पे। सेंसिटिव स्किन क्या होती है, कैसे होती है और कैसे बैठे बैठे नॉर्मल स्किन सेंसिटिव स्किन में कन्वर्ट हो जाती है, ये भी नहीं हमें पता चलता है जी। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास दो एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन उनसे मिलवाने से पहले मैं पोल का सवाल जो है वो रिपीट कर दूं। और वो पोल का सवाल मर्द हजरात के लिए ये है कि आप क्या प्रेफर करेंगे, बीवी या सिगरेट, और फीमेल के लिए है कि आपके हस्बैंड क्या प्रेफर कर सकते हैं या कर रहे हैं, बीवी या सिगरेट। इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं, कॉल करके भी दे रहे हैं। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशलिस्ट इन स्किन, हेयर, नेल डिजीजेस, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड लेजर एक्सपर्ट डॉक्टर सैयद इमरान, डॉक्टर सैयद जाफर इमाम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सॉरी, आपका नाम मैंने इमाम पहले बोल दिया। अच्छा सर जी, माशाल्लाह एक्सपर्ट इन लॉट ऑफ थिंग्स, कंबाइनली डर्मेटोलॉजिस्ट, राइट? अच्छा जी, इनके साथ साथ मौजूद हैं एक ब्यूटी एक्सपर्ट और वो होती हैं शनाज हुसैन। शनाज हुसैन जो है एक ब्यूटी सैलून है और खड्डा मार्केट, बड़ा फेमस सैलून है जी। और हमारे साथ मौजूद है शगुफ्ता नाज। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता, वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल खैरियत। लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच। अब यू आर सपोज्ड टू लुक प्रिटी एनीवे। अब यू नो ये बड़ा होता है कि सैलून में है और अगर यही प्रिटी ना लगे तो फिर लोग कहते हैं ये काम जो अक्सर ये सैलून में होता है कि जी हम काम कराने जाते हैं और जो काम कर रहा होता है वो खुद ऐसा होता है, फिर हमारे दिल में आता है कि यार ये हमारे लिए क्या कर लेगा जैसे अपने लिए कुछ नहीं नहीं कर सकता। ओवरऑल सब चीज़ें देखी जाती हैं ब्यूटिशियन की भी ने, हेयर से लेके स्किन से लेके नेल्स हो गए, आपकी हर चीज़ आपको भी परफेक्ट रखनी पड़ती हैं। ये तो है डेफिनेटली, बिकॉज यू आर एन एग्जाम्पल। अक्सर लोग आके कहते हैं वो जैसे शगुफ्ता का हेयर कट हुआ है बिल्कुल वैसा करते हैं, जैसे शगुफ्ता का मेकअप हुआ है बिल्कुल वैसा। ऐसा होता होगा आपके साथ? होता है जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें देख के वो चीज़ें लोग करवाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को भी फिट रखें ताकि आपको लोग देख के अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। ये तो है। सो जिम जाते हैं, ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, अब आप देखें कैसे आप वहाँ पे क्या, अब जिम में दिल कैसे लगेगा आपका, समझ ही नहीं आएगा क्योंकि इंस्ट्रक्टर खुद ऐसा है तो मुझे कैसे पतला करेगा, सोचे। अच्छा जी, सब छोड़े जी, सबसे पहले पोल का सवाल करते हैं। सर आप स्मोकिंग करते हैं? नहीं। वेरी नाइस सर। लेकिन मर्द हजरात बीवी प्रेफर करते हैं सिगरेट। मेरे ख्याल से बेगम। आपके ख्याल से आपने देखा क्या है सर, सच बता दें, हम बड़े ब्लंट लोग हैं। इसलिए मैं तो पीता ही नहीं तो इसलिए। अच्छा नहीं, आपके दोस्त वो सब अराउंड में सराउंड में कुछ तो होगा ना? बहुत रेयर, हमारे ग्रुप में कोई भी हमारे फ्रेंड सर्कल्स में मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट स्मोकर्स। वेरी नाइस सर, बड़े अच्छे लोग हैं। आप डॉक्टर होते हुए तो ये जरूरी है कि आप ब्यूटिशियंस अच्छे रहने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर्स भी वो चीज़ें नहीं करते जो कि लोगों के लिए नुकसानदेह हो। ये थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे शगुफ्ता, ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर जिस तरह बीइंग डेंटिस्ट मैं बताऊँ कि डेंटिस्ट ही सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ स्मोकिंग कर रहे होते हैं, फॉर सम रीज़न मना करते हैं लेकिन खुद भी कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि दुनिया भर में होता ये है कि स्मोकर्स जो है ना, वो अगर जैसे किसी क्लोज चैम्बर में स्मोकिंग करना मना है। हाँ। होता ये है कि जैसे लेट्स से इन इंग्लैंड में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग मतलब बाहर जाके स्मोक कर लेते हैं। एटलीस्ट उससे ये होता है कि जो पैसिव स्मोकर्स हैं वो बच जाते हैं। मतलब उनको नुकसान नहीं होता जो लोग आपके सराउंडिंग्स में बैठे हुए। एक बात। दूसरी बात, हम यहाँ बहुत कॉमनली देखते हैं लोग इन चीज़ों पे ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते हैं कि जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है कमरे में तो वो स्मोक कर रहे हैं, उनको उसका प्रॉब्लम नहीं है कि इतना छोटा बच्चा या बेबी है, बहुत इन्फेंट है, उसके साथ भी वो स्मोक करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपने लिए करें, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। ये तो है। अच्छा शगुफ्ता, आप क्या कहती हैं इस बारे में? मर्द हजरात, आपने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में क्या देखा है, क्या प्रेफर करते हैं? बीवी लड़ती रह जाती है, छोड़ दो तुम सिगरेट, छोड़ दो तुम सिगरेट, अब हस्बैंड साहब सिगरेट ही नहीं छोड़ के देते। नहीं, बस मैं ये कहूँगी कि नशा किसी भी चीज़ का हो, उस नशे को छोड़ना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। ये तो है। अब ये जैसे सिगरेट पीते हैं अक्सर लोग और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उनका छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं उन लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि उस नशे को कम से कम कर दें और कोशिश करें कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों के दरमियान में नहीं पीना चाहिए, तो ये इन चीज़ों से अवॉइड करें और फिर स्टेप बाय स्टेप इसको छोड़ने की कोशिश करें, इसलिए कि सेहत के लिए मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक नहीं है ये, सही नहीं है। जी हाँ, डे बाय डे आपको शुरू में प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजर जाता है तो उसके साथ साथ फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स इतनी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में टेंशन्स इतनी ज़्यादा हैं
और फिर कुछ लोग सिगरेट इसलिए भी पीते हैं कि जी क्यों पीते हैं, रीजंस बताते जी हमें टेंशन है, तो टेंशन में वो एक सिगरेट की बजाय वो 3-3 4-4 पी लेते हाँ, ये हैं तो है। और फिर इस तरह से डोज फिर बढ़ती जाती है, फिर एक पैकेट से 2 पैकेट्स पे भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप उसको कम से कम करें। राइट जी हाँ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना सेंसिटिव स्किन की तरफ जाते हैं व्यूअर्स, और सर से सबसे पहले पूछते हैं, सर स्किन की कितनी टाइप्स हैं? देखिए स्किन आइदर ड्राई हो सकती है, बहुत ज़्यादातर लोगों की ड्राई स्किन होती है, या फिर सेंसिटिव स्किन है। सेंसिटिव स्किन ऑयली भी होती है, ऑयली ज़्यादातर उसमें ये होता है कि फेस नॉर्मली ये है कि ना ऑयली हो ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो, नॉर्मल टेक्सचर हो स्किन का। लेकिन ऑयली ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है यंगस्टर्स में जिनको एक्नी का प्रॉब्लम होने वाला हो, उनको हम देखते हैं दे स्टार्ट विद ऑयली स्किन। उनको पहली चीज़ यही चेहरे पर होती है कि ऑयली स्किन होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारे चेहरे पे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो एज सून एज यू गेट द प्यूबर्टी वो स्टिमुलेट होते हैं, उनमें से एक सीबम निकलता है जो कि इसको ऑयली स्किन बना देता है। और लोग आते हैं हमारे पास, सबसे पहले उनको यही कंप्लेंट होता है बहुत ऑयली फेस है, मतलब, और उसके लिए वो बार बार